Good morning, students. So let us begin our today's class. So we have already gone through different types of tokens like keywords. We have already seen. We have already seen identifiers. We have seen literals and different types of literals. We have already seen like string, numeric, and boolean. Now today we will be seeing a special type of literal which is called as none. None means, from the name itself it is clear, none means nothing. Alright, so if there is some absence of value or no value is stored at a particular identifier or at a particular variable, so over there you can write none. So none would represent what? That there is no information or no useful information available at this specific identifier right now. So over there you can define it by none. Okay, so this is given it in detail over here. As we can see, the none value in Python means there is no useful information or there is nothing here. Python doesn't display anything when asked to display the value of variable containing the value as none. देखो यहाँ पर इतनी लाइन को पहले हम समझते हैं. Python does not display anything when asked to display the value of variable containing value as none. मतलब नीचे का एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. यहाँ पर देखो एक वैल्यू ली है, वैल्यू 1, उसकी वैल्यू दी है 10, और एक ली है वैल्यू 2, उसकी वैल्यू ली है नन. जब उन्होंने वैल्यू 1 को प्रिंट किया तो आप देखो आउटपुट आ गया, और आउटपुट क्या आ गया? 10. पर जब इन्होंने वैल्यू 2 लिखकर एंटर दबाया तो देखो नीचे कोई आउटपुट नहीं आया है. ठीक है, मतलब कि जब आपने वैल्यू 2 लिखा तो पाइथन ने क्या किया? इट डज नॉट डिस्प्ले एनीथिंग. पाइथन ने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया जब आपने वैल्यू 2 की वैल्यू को पता करने की कोशिश की तब. बट अगर आप इसी को प्रिंट के साथ यूज करते, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग विथ प्रिंट स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड shows the variable contains none, और जब आप इसमें print value 2 ऐसा लिखकर प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो एटलीस्ट आपको पाइथन का इंटरप्रेटर आउटपुट प्रोड्यूस करता है और बता देता है कि यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है. तो यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है नन. तो ये यहाँ पर आपको नन वेरिएबल के बारे, नन लिटरल के बारे में पता होना चाहिए. वो ये कि यहाँ पर ये कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता है. जब कभी आप इसको प्रिंट करने की भी कोशिश करते हो तो ये यहाँ पर नन प्रिंट कर देता है, और जब आप इसकी वैल्यू पता करने की कोशिश करते हो सिंपली उसके वेरिएबल का नाम लिखकर, तो वो वहाँ पर उसको प्रिंट नहीं कर पाता है. ठीक है, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है ऑपरेटर्स. ठीक है, ऑपरेटर्स क्या करते हैं? अलग अलग वैल्यूज़ पे ऑपरेट होने वाले जो कुछ टोकन्स होते हैं उनको बोला जाता है ऑपरेटर्स. देखो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, हम एक बार उसको रीड करते हैं. ऑपरेटर्स आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन. ये कुछ कंप्यूटेशन करते हैं जब कभी इनको किसी वैल्यूज़ के ऊपर, किसी वेरिएबल्स के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो ये कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ करी इन्होंने, वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. तो ये वेरिएबल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिन पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है, तो यहाँ पर जब भी आप कोई ऑपरेटर यूज़ करोगे, जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये जो प्लस का साइन होता है, ये प्लस का साइन एक ऑपरेटर है. अब ये जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा? ये एक कंप्यूटेशन करेगा. जब कभी आप किन्हीं दो वैल्यूज़ को प्लस करने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने लिख दिया 4 और 3, अब मेरे को 4 और 3 को क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि उसमें प्लस का ऑपरेटर लगा हुआ है. तो 4 और 3 को प्लस करेगा तो कुछ कंप्यूटेशन होगा, कुछ कंप्यूटेशन होकर कुछ एक वैल्यू प्रोड्यूस होगी, जैसे कि यहाँ पर इस केस में क्या प्रोड्यूस होगा? 7, है ना. तो यहाँ पर इसने क्या किया? कंप्यूटेशन किया. यहाँ पर इस पे कुछ एक लॉजिक लगाया, और लॉजिक लगाकर यहाँ पर इसने 4 और 3 को टोटल करके बता दिया. तो यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ये एक ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर किन पे अप्लाई हुआ? तो ये इन वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई हुआ. इनको वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स कहा जा सकता है. और ये जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके लिए एक स्पेशल टर्म है जो यहाँ पर दी गई है, जिसको बोला जाता है ऑपरेंड.
ऑपरेंड्स का मतलब होता है वो सारे वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स जिन पर कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म होने वाला है, तो उनको बोलेंगे हम कि वो क्या है, वो कोई ऑपरेंड्स हैं। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने देखो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, ऐसी कुछ चीज़ें बताई हैं। चलिए देखते हैं। यूनरी का मतलब होता है सिंगल, मतलब कि जब कभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड हो तो उन पर कौन सा ऑपरेटर लगेगा, तो उन पे यूनरी ऑपरेटर लगेगा। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है 8 और मैंने इस पे लगा दिया माइनस का साइन, तो ये एक ही ऑपरेंड था 8, और इसी ऑपरेंड पे मैंने क्या लगा दिया, एक ऑपरेटर लगा दिया जो कि माइनस का साइन था। तो यहाँ पर क्या हुआ, -8 जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा, जो माइनस का साइन है जो एक वैल्यू पे लगाया गया। चूंकि यहाँ पर एक ही ऑपरेंड था तो ये यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली नीचे इन्होंने बाइनरी ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स कितने, अब नाम से समझ में आ रहा है बाइनरी ऑपरेटर है, तो सिंपल सी बात है ऑपरेंड्स कितने होंगे, बाइनरी होंगे। बाइनरी होंगे मतलब दैट रिक्वायर्स 2 ऑपरेटर्स टू ऑपरेट देम। ठीक है, जब कभी आपको 2 ऑपरेटर्स पर 2 ऑपरेंड्स पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो आपको बाइनरी ऑपरेंड का यूज़ करना होगा। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। एडिशन, तो 2 ऑपरेंड चाहिए, सीधी सी बात है। एडिशन करना है तो एक ही ऑपरेंड से काम होगा नहीं, एटलीस्ट 2 ऑपरेंड तो चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेंड हो गया, यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर या मॉड्यूलस निकालना होता है तो वो टू दी पावर लिखना होता है, तो उसके लिए दिया हुआ है एक्सपोनेंट, एस्ट्रिक एस्ट्रिक, और डिवीजन के लिए यहाँ पर एक दिया हुआ है स्लैश स्लैश, जो कि फ्लोर डिवीजन है। ये क्या करता है, क्या होता है, ये बाद में हमको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो लास्ट के 3 हैं इनको आगे भी एक्सप्लेनेशन करके बताया हुआ है, उनको तब हम डिटेल में समझेंगे। बस अभी समझने जितना इतना है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि ये 2 ऑपरेंड्स पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ और बिटवाइज ऑपरेटर्स भी हैं, ये भी आगे पता चलेगा बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं। इसका पूरा एक टेबल बनेगा, वो टेबल में देखेंगे हम और समझेंगे क्या करते हैं ये। शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, इज और इज नॉट, है ना, आइडेंटिफाई करना है किसी चीज़ को। x इज इक्वल टू 10, तो x इज 10 तो x 10 है, x इज नॉट 10, x 10 नहीं है। तो ऐसे भी कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जब प्रोग्राम्स देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स, अब रिलेशनशिप शो करनी है तो रिलेशनशिप शो करने के लिए भी आपको 2 ऑपरेंड चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 1। यहाँ पर बीच में अगर आपको कोई साइन लगाना है, मैंने ये साइन लगा दिया, सॉरी मैंने ये साइन लगा दिया, तो यहाँ पर मैंने कितने ऑपरेंड्स पर परफॉर्म कराया, 2 ऑपरेंड्स पर परफॉर्म करा। तो रिलेशन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा ऑपरेंड में या 2 ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, तभी इनको बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे और भी दिए हुए हैं यहाँ पर इन्होंने, और ऐसा का ऐसा इन्होंने दिया हुआ है असाइनमेंट का ऑपरेटर भी यहाँ पर इन्होंने बनाकर बताया हुआ है, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्लस, प्रोडक्ट, रिमाइंडर। तो ऐसे कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी इन्होंने दिए हुए हैं। ये प्रोग्राम्स के फॉर्म में जब आते हैं तब ज़्यादा पता चलता है, बट अभी आप लोगों के लिए समझने जितना इतना है कि यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स दिए हुए हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब कि यहाँ पर 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये मैं टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा। मेंबरशिप ऑपरेटर, जब कभी आपको बताना है किसी एक चीज़ का ये मेंबर है या नहीं, जैसे 1 2 3 4 5, सो 3 इज़ मेंबर ऑफ 1 2 3 4 5, या 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ 1 2 3 4 5। तो ऐसा कुछ बताना हो तो वहाँ पर भी आप कुछ ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हैं इन और नॉट इन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो टोकन होता है वो होता है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? पंक्चुएटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेंटेंस को और ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, या बताता है कि कौन सा, इंडिकेट करता है कि कौन सा स्टेटमेंट किस तरीके से एम्फेसाइज कर रहा है, क्या उसका रोल है। वो सारी चीज़ें बताने के लिए कहीं ना कहीं आपको पंक्चुएटर्स की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये कुछ खास पंक्चुएटर्स हैं जो यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होते हुए हमको दिखेंगे। ठीक, हम लोगों ने अभी तक जो पंक्चुएटर्स देख लिए हैं वो ये सिंगल कोट, डबल कोट, ये बैकस्लैश, ये वाले ब्रैकेट, उसके बाद इक्वल टू का साइन, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो टोकन्स हैं जो हमने अभी तक देख लिए हैं। ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर चुके हैं अभी तक। बचे हुए जो हैं वो भी हम आगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब उनको भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक इतना पार्ट ख़त्म हुआ है तो इन्होंने एक लेटस रिवाइज नाम का टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, और इस लेटस रिवाइज नाम के टॉपिक पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने वो सारी चीज़ों के बारे में बताया है जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, ये मैं आप लोगों को कल की क्लास के लिए एज अ स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा मैं कल आपके लिए। आपको उन क्वेश्चंस को कॉपी में सॉल्व नहीं करना होगा, बट आपको सिंपली उनको रीड कर कर देखना होगा कि आप लोगों को इनका आउटपुट या इनके आंसर्स पता है या नहीं। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। आप लोग इतना जो आज मैंने पढ़ाया है इसको एक बार गो थ्रू करें, और आप लोगों को कल मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स सेंड करूंगा कल की क्लास के लिए। सो दिस इज़ इट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।